तो जस्ट इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइस। प्रैक्टिस एक्ट 13 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे आपका मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आप ही करें इनमें से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ें आप इन चीज़ों को, ये बेनिफिट देंगी आपको ज़रूर। तो बिल्कुल अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहे और मैं और बेहतर आपके लिए करती रहूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। तो गाइस ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे पास। और अ मेथड ऑफ प्रूविंग द फाल्सिटी ऑफ अ प्रीमाइज बाय शोविंग दैट इट्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इज़ एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी। तो बताना है यहाँ पे एक ऐसा मेथड जो ये प्रूव करता है, फाल्सिटी करता है किसी चीज़ के लिए, फाल्सिटी को प्रूव करता है ना, ये दिखा करके कि इट्स लॉजिकल, कि ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसमें, एंड एब्सर्ड या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो रिडक्शियो एड एब्सर्डम है, एब इनिशियो है, डिनुमा है, नॉम डे प्लम है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका इसके लिए करेक्ट है, आंसर तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। बट ये अब इनिशियो है, इसका क्या मतलब होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। क्या मतलब होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग। डिनुमा जो होता है वो किसी भी कॉमेडी वगैरह का लास्ट होता है, लास्ट जो रहता है किसी भी एंड होता है कॉमेडी का, उसको डिनुमा कहते हैं। नोम डे प्लम होता है जिसे आप लोग सिडोनिम कहते हो, जिसको जो राइटर अपना नेम एज्यूम करता है, कोई अपनी राइटिंग के लिए अपना ओरिजिनल नाम ना दे करके उस नाम को एज्यूम करता है, तो उसको आप कहते हो ये। ठीक है, यस। सेकेंड क्वेश्चन है, अ नेम गिवन टू समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट देयर और इट्स रियल नेम। ये भी वही है कि किसी को, वो तो जो नॉम डे प्लम है, सिडोनिम है, वो तो खुद एज्यूम करता है कोई व्यक्ति, और ये हो जाता है किसी व्यक्ति को उसका रियल नाम नहीं होता, कुछ और नाम से उसको पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, तो उसको सॉब्रिकेट कहते हैं। सॉब्रिटी मदर नेम या फिर फादर नेम, तो वो सॉब्रिकेट कहलाता है। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936 इज़ अ पॉपुलर बुक बाय, ये किसकी पॉपुलर बुक है, क्या नाम है इसका, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936। तो ये जो आपकी बुक है, ये जो हमारे आइए एक सेकेंड, हाँ ये आई थिंक, हाँ आई ए रिचर्ड की है गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई ए रिचर्ड की बुक है ये, 1936 में आई थी, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक। और इनकी एक दो और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द मीनिंग ऑफ मीनिंग जो 1923 में आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में आई थी, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक है, इनको भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे क्या है, गोड विदाउट थंडर, गोड विदाउट थंडर, ये किसकी बुक है। ऑप्शन है आई ए रिचर्ड, एफ आर लेविस, जॉन क्रो रैंसम, टी एस एलियट। तो ये जॉन क्रो रैंसम की है, हाँ जॉन क्रो रैंसम की है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अच्छा, जॉन क्रो रैंसम की एक दो बुक और है आपके पास, जैसे द न्यू क्रिटिसिज्म है जो 1941 में आई थी, है ना, इस टाइप की, और वर्ल्ड्स बॉडी है, द वर्ल्ड्स बॉडी है जो 1938 में आई थी। तो इस तरीके की कुछ बुक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज कॉइन बाय, किसके द्वारा कॉइन किया गया था इसको, कैप्सूल क्रिटिसिज्म को। तो इसमें क्या रहता है, एग्जाम्पल होता है जैसे आई वॉच्ड दिस प्ले एट अ डिसएडवांटेज द कर्टेन वॉज अप। तो अलेक्जेंडर वॉलकॉट का टर्म है, बस इतना इसके बारे में आप याद रख सकते हो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड और रीच्ड, ठीक है, जिस पे नहीं पहुंचा जा सकता या जिसको अप्रोच नहीं किया जा सकता, बहुत ही मुश्किल से जिसको अप्रोच किया जा सके, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो इनक्यूरेबल होता है। ठीक है, लाइलाज जिसको कहते हैं, कुछ बीमारियां भी होती हैं तो इनक्यूरेबल इसको कहा जाएगा। करेक्ट, इम्प्रॉबेबल होता है, इम्प्रॉबेबल होता है आपका असंभव होना किसी चीज़ का, इनएक्सेसिबल होता है ये भी पहुंच से बाहर, और इन प्रैक्टिकेबल होता है अव्यवहार्य, ठीक है, जो व्यवहार में ना आने वाली चीज़ें, वो सैद्धांतिक रहता है थोड़ा। तो फियर ऑफ वर्क को क्या कहते हैं गाइस, फियर ऑफ वर्क आपके पास एर्गोफोबिया है, ऑक्लोफोबिया है, डेंड्रोफोबिया, फ्रेंकोफोबिया। तो काफ़ी सारे फोबियाज मैं देने वाली हूँ, 3-4 क्वेश्चन है इसके, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। देखिए वैसे इसका आंसर तो एर्गोफोबिया है, पहला ही ऑप्शन है, बट यहाँ पे अगर ऑक्लोफोबिया की बात करेंगे तो ये होता है आपका जो भीड़ से डरते हैं। ठीक है, किससे डरते हैं, मैं लिख देती हूँ उसके सामने, भीड़ से जो डरते हैं, क्राउड। ठीक है, डेंड्रोफोबिया होता है आपका ट्रीज से जो डरते हैं, ट्रीज, फियर ऑफ ट्रीज। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे भूत खड़ा है, पेड़ नहीं है। अच्छा, फियर ऑफ द फ्रेंच, तो ये फ्रेंचोफोबिया हो गया है। ठीक है, फ्रेंच का जो फियर होता है ये फ्रेंचोफोबिया। फियर ऑफ स्पीकिंग है ना, बोलने से जो डरते हैं लोग, फियर ऑफ स्पीकिंग। तो ऑप्शन है यहाँ पे
गाइनेफोबिया, ग्लॉसोफोबिया, मिसोफोबिया, निक्टोफोबिया। तो वैसे ऑप्शन आपका यहाँ पे ग्लासोफोबिया है, बी है, ठीक है, इसका आंसर जो है वो बी है। बट गाइनेफोबिया होता है आपका जो विमन से डरते हैं, ठीक है, ऑप्शन विमन से जो डरते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो इसमें। और सेकंड है आपका फियर ऑफ जर्म्स, है ना, ठीक है। मिसोफोबिया होता है जर्म्स से डरते हैं जो लोग, जर्म्स, ठीक है, कीटाणु, उनको लगता है सब हर टाइम हाथ धोते रहेंगे, हर टाइम जहाँ सा कुछ गंदा हो उसको सफाई करेंगे तुरंत, तो जैसे कि उन्हें लगता है कि हर जगह कीटाणु फैल जाएंगे अगर सफाई नहीं की। डार्कनेस से जो डरते हैं, मतलब नाइट से डरते हैं, जो डार्क से डरते हैं, तो उनको कह सकते हैं ये। फियर ऑफ लाइट, लाइट से का जो फियर रहता है, तो ये लाइटोफोबिया नहीं होता, फोटोफोबिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फोटोफोबिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही है वैसे तो। लेकिन पैनोफोबिया क्या है? पैनोफोबिया आपका हो जाएगा मतलब जो बहुत, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पता ही नहीं है किस चीज़ से डर है, वो किसी भी चीज़ से डर जाएंगे, है ना, जनरली डरते हैं जो बहुत ज़्यादा, उनको कहते हैं। और पोडोफोबिया शायद फीट, ठीक है, जो फीट से डरते हैं, फीट, ठीक है। और एडोफोबिया हो जाएगा आपका जो चिल्ड्रन से, बच्चों से डरते हैं, ठीक है, चाइल्ड, बच्चों से जो डरते हैं। चलिए, फियर ऑफ सीनिंग, फियर ऑफ सीनिंग को क्या कहते हैं ये बताइए। तो फियर ऑफ जो सीनिंग रहता है, इसको आप लोग क्या कहेंगे? यस, हाँ, देखिए, इसको पिकाटोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकाटोफोबिया। किसको कहते हैं? फियर ऑफ सीनिंग को, है ना, जो पाप करने से डरता है इंसान। अच्छा, हिपोफोबिया क्या है? देखिए, हिपोफोबिया होता है हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, घोड़े वगैरह से जो डरते हैं। और जोर से बोलने से जो डरते हैं, स्पीकिंग अलाउड का ये क्या है? चिरोफोबिया, है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, ये कुछ नहीं होता, ठीक है, इसको छोड़िए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया इसमें? पीछे हो रहा है भाई, एक सेकेंड, हाँ, अब हो गया। हु सेड शेक्सपियर्स ड्रामा वेयर आइडल वुमन वॉक इन वर्शिप एंड द बेसर सोर्ट फाइंड सिंपैथी? इसमें बताइए क्या होगा। सिंपैथी, तो ये किसकी स्टेटमेंट है? तो रॉबर्ट ब्रिजेस, थॉमस कार्लाइल, जिनाना ब्राची और जॉर्ज लुइस बर्गेस। तो ये आपका रहेगा क्या भाई? तो ये पहला ही है, रॉबर्ट बर्जेस का ये कथन है, शेक्सपियर्स ड्रामा वेयर आइडल वुमन वॉक इन वर्शिप एंड द बेसर सॉर्ट फाइंड सिंपैथी। चलिए, हु सेड, किसने कहा है, रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। यहाँ पे स्पेस है, ये देना भूल गई मैं, ऑफ के बीच में यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, समझ लेना इसको। रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, इसमें बताइए। तो थियोडर वॉटसन है, जॉन कीट्स है, वर्ड्सवर्थ जो है, और वॉल्टर पेटर है। कौन कहते हैं इसको? तो ये जो कहा है वॉल्टर पेटर ने कहा है। रोमांटिसिज्म को क्या कहा है? एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो ये डी ऑप्शन सही है। हु कॉइन द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर? इस फ्रेज को किसने कॉइन किया है? लिबरलिज्म इन लिटरेचर, तो विक्टर ह्यूगो, ठीक है भाई, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, विक्टर ह्यूगो। द फ्रेज सेंटिमेंटल मैलंकली इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्रेज है सेंटिमेंटल मैलंकली, ये किससे एसोसिएट करती है? थॉमस ग्रे, कॉलरिज, रॉबर्ट बर्न्स, जॉन कीट्स। तो ऑप्शन जो आपका आंसर है वो ए है, यानी कि थॉमस ग्रे से ये एसोसिएट करती है क्या? सेंटिमेंटल कॉमेडी। द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इज फिक्शन इज एसोसिएटेड, ये जो फिलॉसफी है किस चीज़ की? इमोशन, ये जो फ्रेज है इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन, फिक्शन में इमोशनल साइकोलॉजी की जो फ्रेज दी है वो किससे एसोसिएट करती है? तो रिचर्डसन है, फील्डिंग है, हार्डी है, जॉन कीट्स है। आंसर आपका है रिचर्डसन, ए ऑप्शन। हु सेड, किसने कहा, रोमांटिसिज्म प्रिसाइजली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वेज ऑफ फीलिंग? चार्ल्स बोल्डेयर, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, गेटे। तो ये जो कहा है गाइस, चार्ल्स बॉडेयर कहा है, हमारा पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, बॉडलेयर ने कहा है। चार्ल्स क्या कहा है? रोमांटिसिज्म इज साइजली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस नॉर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की चॉइस पे नहीं ये सिचुएट करता है, ठीक है, और ना ही किसी एग्जैक्ट ट्रूथ पे, बट द वेज ऑफ फीलिंग, केवल ये फीलिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स बॉडलेयर का। द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स
बताइए वेवरली नॉवेल्स के अगर बारे में बात करें, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, लाइक कर दीजिए इसी बात पे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर। फ्रेज वेवरली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड, शायद इससे पहले आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, सुने हो बहुत लोगों ने तो बल्कि पढ़ने चाहिए आपको, सुनने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड, तो ये वॉल्टर स्कॉट से एसोसिएट करता है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वेवरली नॉवल वॉल्टर स्कॉट। The world's fine for those who go out to take it. There is lots of unknown stuff in it yet. भाई कहना है कि संसार उन्हीं के लिए अच्छा है जो उसको देखने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, बहुत स्टफ है यहाँ पर जो आप अननोन रह जाता है आपसे। तो ये द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ मैन ऑफ डिमांड, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज। तो जो स्टेटमेंट है आपकी ये गाइस मैन ऑफ डिमांड की है, जो कि किसका है, गाल्सवर्दी का वर्क है, गाल्सवर्दी है ना, ये सारे ही गाल्सवर्दी के हैं। अपॉन हिज फादर्स डेथ हाउ मच वॉज ऑर्लैंडो बिकेट, बताइए ऑर्लैंडो के फादर की डेथ पे उसको कितना मिला, तो ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो 50 क्राउन्स हैं, 100 क्राउन्स, 10,000 या फिर 1,000, तो 1,000 हो जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर जानते हो आप, पहली इंग्लिश कॉमेडी है ये, तो ये कब प्रोबेबली परफॉर्म्ड हुई थी पहली बार, तो ये हो जाएगा आपका 1553, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो वो है फेरिक्स एंड पोरेक्स गोरबोडक, जो फर्स्ट कॉमेडी ट्रेजेडी जिसको माना जाता है, वो शायद 1561 में है ना, याद रखिएगा उसको भी, कब, 1561 में। प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट, पोलाइट के लिए बताइए आप कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, पोलाइट के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक पोलाइट के लिए आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलाइट, इन या फिर अन, क्या होगा इसमें, तो इम्पोलाइट होता है, क्या होता है, इम्पोलाइट, बी। हु सेड शेक्सपियर इज नॉट अ पोइट बट द वर्ड्स देयर फॉर ऑन हिम नो स्पीच, बताइए इसमें स्पेस कभी देना भूल जाती हूँ मैं, है ना भाई, स्पेस देना भूल जाती हूँ कभी कभी, तो इसको देखें आप थोड़ा सा, देयर फॉर ऑन, देयर फॉर तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ऑन जो है इसके बीच में स्पेस होना चाहिए था और एक ई होना चाहिए था, है ना, देयर फॉर तभी तो बनता। चलिए कोई नहीं, समझ जाइए आप। हु सेड शेक्सपियर इज नॉट अ पोइट बट द वर्ड्स देयर फॉर ऑन हिम नो स्पीच, रॉबर्ट ब्रिजेस कहते हैं, वॉल्टर सेविस लैंडर, जिनाना ब्रासी या फिर जॉर्ज लुइस बोर्गिस, तो ये कहते हैं भाई आपके बी, यानी कि वॉल्टर सेविस लैंडर। व्हाट इज साइकोमेशिया, क्या होता है ये साइकोमेशिया, तो ये ड्रामा है, मेडिवल एलिगरी है, पोयम है मतलब, या फिर नॉवल है, ऐसे है, तो ये मेडिवल पोयम भी लगा लीजिए, मेडिवल एलिगरी में जो पोयम लिखी जाती थी वो होती है, ये क्या होती है, साइकोमेशिया। विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू, यूनिवर्सिटी विट्स कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, जाहिर सी बात है सब इन्होंने जो है बेस बनाया शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छा, तो उनको जो है जैसे क्रिस्टोफर मार्लो इस टाइप के, ग्रीन वगैरह सभी थे उस टाइम पर, तो ये जो है 16th सेंचुरी की बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेम द शेक्सपियर इन स्टेज एक्टर, शेक्सपियर की स्टेज में उस एक्टर का नाम बताना है जो सक्सेसफुली प्लेड, जिसने साइलोक का रोल प्ले किया और अदर रोल प्ले किए, कहाँ पर, हैमलेट में, किंग लियर में, ओथेलो में और मैकबेथ में, चारों की चारों कॉमेडीज ट्रेजेडीज में मेजर में इन्होंने काम किया, और शाइलोक का काम, मर्चेंट ऑफ वेनिस में इन्होंने शाइलोक की भूमिका निभाई। तो ये आपके एडमंड कीन हैं, कौन है, एडमंड कीन, इनका नाम याद रखिएगा, शाइलोक बने और जो हमारी 4 ट्रेजेडी है मेजर, उनमें भी काम किया। हु रोट, किसने लिखा, ट्रू विट इज वट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, ट्रू विट इज वट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, पोप ने कहा, ड्राइडन ने, स्विफ्ट ने, शेक्सपियर, तो ये कहा है पोप ने, क्या कहा है, ट्रू विट कभी भी जो है ऑफनली प्राय वॉज थॉट बट नेवर सो, उसको सोचा जा सकता है, उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल रहता है, तो ये पोप का स्टेटमेंट है, ए। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स इज, हाँ एक सेकेंड, डार्क लेडी ऑफ द सोनेट जो है इसमें बताना है, इज़ 1910 में आया था, शॉर्ट कॉमेडी है, किसके द्वारा है ये,
तो ऑप्शन है जीबी शो, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जीबी शो। ठीक है, किससे रहे? द डार्क लेडी ऑफ सॉनेट्स, जीबी शो। Who urged that Milton deserved credit for making God wicked, since the God of Christianity is a wicked God? Who urged, इस बात पे कौन जोर देते हैं कि मिल्टन डिजर्व करते हैं क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड, भगवान को दुष्ट बनाने का क्रेडिट इनको जाता है। सिंस, फिर भी, द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड। ठीक है, कि जो गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी है वो विक्ड गॉड है, तो ऐसा इन्होंने जो है अर्ज किया है। तो विलियम एम्पसन है, एफ.आर. लेविस है, आई.ए. रिचर्ड है, पी.बी. शेली है। किसका कहना है ये? यस, क्वेश्चन अच्छा है और ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन के लिए जो अच्छा आंसर है वो आपका विलियम एम्पसन होगा, ए ऑप्शन है, यानी कि विलियम एम्पसन का मानना था। अ जॉनर ऑफ स्पेसिकुलेटिव फिक्शन बेस्ड इन अ फिक्शनल यूनिवर्स, यूनिवर्स वी। ठीक है, वी होगा इसमें, छोटा सा, ये बन भी नहीं पा रहा, हाँ छोटा सा वी हो जाएगा, यूनिवर्स ऑफन इंस्पायर्ड बाय रियल वर्ल्ड मिथ एंड फोकलोर। बताइए, एक जॉनर होता है स्पेकुलेटिव फिक्शन में, है फिक्शनल यूनिवर्स के लिए, और ऑफन इंस्पायर करता है रियल वर्ल्ड को और मिथ को और फोकलोर को, तो फैंटेसी होगा ये, पहला वाला ही आंसर है आपका। चलिए आगे, द 4 Ps बाय जॉन हेवुड, लास्ट क्वेश्चन है, जो 4 Ps नाम का एक वर्क है, जॉन हेवुड का वर्क है, ये है क्या, आपको इसमें ये बताना है। तो ये जो 4 Ps नाम का वर्क है गाइज, ये आपका एक इंटरल्यूड है। क्या है? इंटरल्यूड। चलिए, तो गाइज यही थे क्वेश्चन हमारे। लाइक शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।